ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है, सदा खुश कैसे रहे। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो, क्योंकि ज्ञान समझ कहा जाता है और जब समझ डेवलप हो जाती है तो किसी भी बात का गम नहीं रहता, किसी भी बात से नाराज नहीं होते और इसलिए सदैव ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखना है तो सदा खुश रहेंगे। और सबसे सहज और श्रेष्ठ बात जो परमात्मा ने ज्ञान में समझाई कि अभी हम स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, क्योंकि कलयुग बीत रहा है और स्वर्णिम प्रभात आ रहा है और उसके द्वार पर हम खड़े हैं और इस राह को स्वयं परमात्मा दिखा रहे हैं। यह राह है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति परम धाम, मुक्ति धाम कहा जाता है और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग सुख धाम, जहाँ जीवन तो है परंतु मुक्त जीवन है। तो इसके लिए परमात्मा हमें रोज डायरेक्शंस दे रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। हमें क्या करना है, केवल उस राह पर तो चलना है। परमात्मा हमें यह राह दिखा रहे हैं, हमें तो एक ही पुरुषार्थ करना है कि उसकी बताई हुई राह पर विश्वास से चलते जाना है। दूसरी बात, आज परमात्मा ने सावधानी की बताई कि किन बातों की हमें सावधानी रखनी है। तो परमात्मा ने कहा कि हमें मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। उसके लिए हमारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास हो, बहुत मीठा हो, तभी तो दुख नहीं देंगे। नहीं तो परमात्मा ने कहा है, माया नाक कान से पकड़कर कोई ना कोई दुख जरूर दिलाएगी। नाक कान से पकड़ना अर्थात जैसे बच्चे दवाई नहीं लेते हो तो माँ क्या करती है, नाक दबा देती है तो मुंह स्वतः खुल जाता है। उसी प्रकार हम किसी आत्मा को दुख कब देते हैं, जब हमारा मुंह खुल जाता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, फिर चाहे कितना भी सॉरी कर ले, लेकिन जो बोला और सामने वाले ने सुना उसको हर्ट तो जरूर होगा। तो माया क्या करती, नाक बंद कर देना अर्थात ज्ञान बंद हो जाता और मुंह खुल जाता है, जिसके कारण हम किसी न किसी आत्मा को दुख दे बैठते हैं। इच्छा नहीं होती देने की, रोज उठकर संकल्प करते हैं कि आज हमसे किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अनुभव क्या कहता है, किसी न किसी कारण से दुख दे ही देते हैं और हमारा हिसाब बन जाता है। तो परमात्मा ने कहा कि अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप होगा। पश्चाताप तो होगा और रजिस्टर भी खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे रजिस्टर में दुख देने का दाग लग जाएगा। और कर्म का हिसाब कहता है, जो दुख देता है वही दुखी होकर मरता है। और इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है कि हमारे संकल्प से भी, वाणी और कर्म से तो नहीं देना है, लेकिन संकल्प से भी हमें किसी को दुख नहीं देना है। तो आज सारा दिन हम इसी बात की सावधानी रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन जब आप अटेंशन रखेंगे, दुख नहीं देंगे, तो धीरे धीरे आत्मा को अभ्यास बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ऐसा भी दिन आएगा जब हम किसी को कभी भी दुख नहीं देंगे। तीसरी बात परमात्मा ने अटेंशन में दी कि अगर अपनी तकदीर उच्च बनानी है, अपना भाग्य उच्च बनाना है, तो एक अभ्यास करना है। वह अभ्यास है अशरीरी बनने का, अर्थात सोल कॉन्शियस बनने का, अर्थात देह भान को नष्ट करने का। क्योंकि जब हम देह भान में आकर कोई भी कर्म करते हैं तो वह कर्म
बेकर्म बन जाता है, क्योंकि जहाँ देह भान है वहाँ कहाँ न कहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। और उसकी वजह से या तो हम दूसरों को दुख दे बैठते हैं और या तो हम स्वयं को दुख दे बैठते हैं, क्योंकि जहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो बेशक दूसरों को तो दुख पहुंचना ही है, क्योंकि उसमें हम सदैव अपने को महान और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम स्वयं को बहुत ही नीचा देखते हैं, जिससे स्वयं दुखी होते हैं। और इसलिए ये दोनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा समझना होगा, अशरीरी समझना होगा, क्योंकि जब आत्मा समझकर कोई भी कर्म करते हैं इस स्मृति से कि मैं एक शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूँ, उस आत्मा से कर्म भी तो श्रेष्ठ होगा। जब स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जब स्मृति नेगेटिव होती है तो कर्म भी तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें अपना भाग्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए हमें सोल कॉन्शियस बनना है, क्योंकि कर्म से तो भाग्य बनता है। भाग्य गिफ्टेड नहीं होता है, भाग्य कर्म से बनता है। चाहे हम जो भी कर्म का बीज बोए वही तो भाग्य के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। और इसलिए सदैव ध्यान रहे कि मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए कर्म करना है कि यह शरीर साधन है और मैं आत्मा इस साधन से कर्म करने वाली मालिक मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म होगा। चौथी बात परमात्मा ने जो स्मृति दिलाई वह है चार्ट रखने की। किस बात का चार्ट रखेंगे? अपनी चलन का, चलन अर्थात कैरेक्टर का। तो परमात्मा ने हमें पूछने को कहा है कि हम स्वयं को पूछे कि हमारी कोई चलन आसुरी चलन तो नहीं है। असुर किसको कहा जाता है? असुर वह नहीं जो आज दिन तक हम कहानियों में सुनते आए, परंतु यह आसुरी वृत्तियों की बात है। कहते हैं हर इंसान में 4 प्रकार की वृत्ति विद्यमान है, जो वृत्ति को हम जागृत करते हैं। चाहे वातावरण जागृत करता है, चाहे संग जागृत करता है, लेकिन किसी भी मोड़ पर अगर वो वृत्तियां जागृत होती है तो हम ऐसे ही बन जाते हैं। कहते हैं 4 वृत्ति है, वह 4 वृत्तियां हैं दानव, मानव, देव और योगी की। दानवीय वृत्ति जिसको आसुरी वृत्ति कहते हैं, वह किसे कहते हैं? उनके वृत्ति में सदैव रहता है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। जब दूसरों का खींचने की भावना रहती है, वृत्ति रहती है, तो वह है आसुरी चलन। इसलिए हम किसी के भी हक की कोई भी चीज नहीं ले। कहते हैं कि किसी के भी हक का हम अगर लेते हैं तो वह छीनना हो जाता है, और छीनता वो है जो दानव होता है, असुर होता है। तो ये वृत्तियों की बात है। उससे श्रेष्ठ है मानव। मानव कहता कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, अर्थात जहाँ थोड़ा सा स्वार्थ है। जब हम अपने आप को देखें तो हमें अपनी ही चिंता सदैव लगी रहती है। अगर हम शॉपिंग के लिए भी जाए और चोर का आवाज सुनाई देवे तो पहला हाथ हमारा कहाँ जाएगा कि भाई हमारा पॉकेट तो ठीक है, हमारा पर्स तो ठीक है। वरना जिसको सदैव अपना ही चिंतन रहता है, चिंता रहती है। तीसरा है देव, जिसको हम पूजते हैं क्योंकि वो दाता है। उनकी वृत्ति कहती है कि तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। जो सामने से देता है वो देवता बनता है, लेकिन देना इतना भी तो सहज नहीं है। अगर हम किसी को छोटी सी चीज भी देते हैं
तो भी कितने बरसों तक उसको गाते हैं कि ये मैंने दी है। और इसलिए परमात्मा बहुत अच्छा समझाते हैं कि अगर देवता बनना है तो उसके लिए योगी बनना पड़ेगा। और योगी की वृत्ति क्या कहती है? न कुछ तेरा न कुछ मेरा, जो भी है वह ईश्वरी अमानत है। जब तक ये निमित्त भाव नहीं आता है तब तक हम किसी को कुछ भी दे नहीं सकते, नहीं तो देने का भी अभिमान चढ़ जाता है। तो ये स्वयं को चेक करना है कि कोई आसुरी चलन तो नहीं है, और दूसरा चेक करना है कि क्या दिल की सच्चाई से हम सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा करनी है? इस विश्व को स्वर्ग बनाने की। हम ये सोचेंगे कि हम अकेले स्वर्ग कैसे बनाएंगे, लेकिन आपने सुना होगा एक बहुत सुंदर कहावत है। कहते हैं कि संसार को स्वच्छ बनाने के लिए अगर हर इंसान अपना आंगन स्वच्छ कर देवे ना, तो पूरा संसार स्वच्छ हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि दूसरा स्वच्छ करे तो मैं करूं। इसी प्रकार अगर हमें स्वर्ग स्थापन करना है तो पहले हमारा जीवन हमें स्वर्ग जैसा बनाना पड़ेगा। और स्वर्ग कोई और जगह नहीं है। स्वर्ग है जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ प्रेम है, जहाँ एक दूसरे का आदर होता है, जहाँ एक दूसरे को बहुत ऊंची नजर से देखा जाता है। क्या हम अपने जीवन में इतना नहीं कर सकते? हम शुरुआत करें खुद से। हम खुद को शांत रखें, सुखी रखें, स्वयं को प्रेम करना सीखें, स्वयं को रिस्पेक्ट देना सीखें। जब हम स्वयं को कर पाएंगे तो दूसरों को भी करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये दिल की सच्चाई से मेहनत करनी है। और पांचवी बात परमात्मा ने कही कि स्वस्थिति को हमें भरपूर रखना है। जब हमारी स्थिति खजानों से भरपूर रहेगी, संपन्न रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा या तो परिस्थिति और या तो स्वस्थिति, ये दोनों ही है जो सदैव चलती रहती है। और इन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। जो पावरफुल होता है वो जीत जाता है। अगर आप पावरफुल होंगे तो आप जीत जाएंगे। अगर परिस्थितियां पावरफुल हो गई तो हम हार जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिकता कहती है, परमात्मा कहते हैं कि हम स्वयं को सक्षम बनाएं। हम स्वयं को सर्व खजानों अर्थात ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर रखें, तो हम सदैव विजयी होंगे। परिस्थितियां हम पर हावी नहीं हो सकती। तो यह मुख्य 5 पॉइंट्स जो आज परमात्मा ने हमको समझाई। सबसे पहले कि हमको ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रख सदैव खुश रहना है, और याद रहे कि हम स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं और मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ जाना है। दूसरी बात परमात्मा ने अंडरलाइन कराई कि हमें मनसा वाचा और कर्मणा किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। तीसरी बात परमात्मा ने स्वयं की उन्नति के लिए कही, अपने भाग्य की उन्नति के लिए कही कि हमको अशरीरी बनकर आत्मा समझकर कर्म करना है, जिससे श्रेष्ठ कर्म होंगे और भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। चौथी बात परमात्मा ने कही चार्ट रखने की, अपने चलन का। हमें कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है और दिल की सच्चाई से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। और पांचवी बात बताई कि हमें स्वयं की स्थिति को सर्व खजानों से संपन्न और संतुष्ट रखना है, तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। तो आओ चलते हैं अनुभूति करने के लिए। अपने मन को
मेरे शब्दों में एकाग्र करेंगे और बुद्धि के नेत्रों से इन शब्दों को विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जिसको स्वयं भगवान राह दिखाता हो, वह राह भटक कैसे सकता। हम इतने भाग्यशाली हैं जो परमात्मा ज्ञान से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह पर चलते हैं। खुशी खुशी इस राह पर चलते हैं। इस राह पर चलते एक बात जो सदैव ध्यान रखनी है कि मनसा वाचा कर्मणा मैं सर्व को सुख प्रदान करूं। मन में सदैव यह संकल्प उठे सर्व का भला हो, सर्व सुख पाए। मेरी वाणी ज्ञान युक्त हो, प्रेम युक्त हो, सर्व आत्माओं को सम्मान देने वाली हो। मेरा कर्म सुखदायी हो। हर कर्म से, हर व्यवहार से मैं सर्व को सुखी करूं, यही संकल्प ना हो। मैं आत्मा देवता बनने वाली हूँ। भगवान ने इस पढ़ाई के लिए मुझे सिलेक्ट किया है। देवता अर्थात देने वाला। विजुलाइज करो कि मैं आत्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर हूँ और जो भी आत्मा संपर्क में आती है उसको बस मैं दे रही हूँ। किसी से कुछ भी लेने का संकल्प मात्र नहीं, बस देना ही देना है। परमात्मा पिता ने इतना दिया है कि अभी सच्चे दिल से सबको बांटना है। मेरा हर संकल्प किसी को दे, मेरे वाणी के हर शब्द किसी को शांति दे, सुख दे, आदर दे, सत्कार दे। मेरा हर कर्म सुख देने वाला। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर, संपन्न, संतुष्ट हूँ।
ओम शांति शांति।